हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दीपक सर और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीनियस क्लब मैथ्स बाय दीपक सर में। जैसा कि हमने पहला पार्ट पढ़ा लंगड़ा भिन्न का और हमने सीखा कि किस तरीके से शॉर्टकट तरीके से हम यूज कर सकते हैं, आज हम उसके हाई लेवल के क्वेश्चंस को लेकर आ रहे हैं जो कि हमने नाम दिया है टाइप बी। तो बिना समय गवाए हम सवालों को देखते हैं कहा क्या है। अब इस तरह के सवाल जहाँ पे दिए गए हों तो हम किस तरीके से अपने शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करेंगे, हम उस पर ही बात करने वाले हैं, क्योंकि बेसिक तो आप सभी जानते ही। तो बनाने का नियम क्या है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा नियम था हम उसी तरीके से लिखेंगे। यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 5। लिख दिया। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है 3 मंजिला है और तीनों पे 1 1 1 है, तो 1 के लिए हमें तो कुछ लिखना नहीं पड़ता तो यानी हम यहाँ पे 3 डॉट्स दे देते हैं। दे दिया। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है 3 है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखने के जस्ट बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसे 3 से भाग दे देंगे। फिर इसके बाद हम जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर में 2 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में 2 से भाग दे देंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारा काम क्या है, हमारा काम है कि जिस तरीके से हमने पहले पार्ट 1 में किया था हम वही काम करेंगे। क्या लिखेंगे 4 और लिखा 5 लिखा, और लिखने के बाद क्योंकि हमें 3 मंजिला जाना तो हमने 3 डॉट्स दे दिया। अब हम देख रहे हैं नीचे वाले फ्रैक्शंस यानी सिंप्लीफिकेशंस के बाद ऊपर 3 है तो हम 3 से भाग करेंगे, इसके ऊपर 2 है तो हम 2 से भाग करेंगे। यहाँ तक में कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ से यहाँ सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4 + 5 9, और 9 को अगर हम 3 से भाग दें तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों 4 + 5 9, और 9 को अगर हम 3 से भाग दें तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, तो हम कहेंगे सर 3 आएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमने किया क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 3 + 5 कितना हो गया 8, और 8 को अगर हम 2 से भाग दें तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, तो हम कहेंगे सर 4। कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से क्लियर हो रहा है। और 4 + 3 करेंगे तो कितना आएगा 7, यानी हमारे सवाल का आंसर कितना हो गया 7/4, यानी ये हमारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस तरह के शॉर्टकट्स आपने ना देखा है ना सुना है। और सीखिए एकदम नया और यूनिक तरीका। क्या कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन नंबरों को जैसे दिया गया हम उस तरीके से लिख देंगे। 4/5 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमने देखा कि इसके बाद 3 है तो हम 3 से भाग दे देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम देख रहे हैं 2 है तो 2 से भाग दे देंगे। हो गया, ठीक। हम करते क्या है 4 और 5 को जोड़ा 9, और 9 को 3 से भाग देंगे तो हमारा आंसर कितना आया 3। हो गया। फिर 3 + 5 हम करेंगे तो कितना आया 8, और 8 को 2 से भाग दिया तो कितना मिला 4, ठीक। फिर 4 + 3 जोड़ा तो कितना आया 7, तो हमने लिख दिया 7, यानी हमारे सवाल का उत्तर क्या होगा 7, उसके पहले वाली संख्या बटे 4, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब आपके मन में ये डाउट्स चल रहा होगा कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लीजिए कि हमारा ये जो नंबर्स है वो कटे ना, वो फ्रैक्शन में आ जाए। बिल्कुल हो सकता है, ये तो सवालों पर निर्भर करता है कि क्या हम कर सकते हैं और क्या होगा। तो आपके ही बातों को लेकर हम अगले क्वेश्चंस पे आते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चंस क्या है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझने में तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, और पलक झपकते ही बस प्लस माइनस और गुना और भाग से आप इस सवाल को बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, बिना कॉपी भरे हुए, यानी एक लाइन में। तो आते हैं अगले क्वेश्चंस पे। चलिए देख लें। तो अगले क्वेश्चंस में भी फिर वही फॉर्म में है, तो चलिए लिखा जाए दोस्तों। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सर 4 और 5 लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है, कितने मंजिल हैं 1 2 3 4, तो 1 के लिए हम डॉट्स दे देते हैं दोस्तों 1, ठीक। या फिर मान लीजिए आपके लिए मैं लिख देता हूँ, चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 1 लिख दिया, फिर क्या है 2 लिख दिया, फिर क्या है 1 लिख दिया, और फिर क्या है 1 लिख दिया। हो गया। अब आई, अब इसके ऊपर क्या है 3, तो हमें यहाँ पे जो भी आंसर आएगा हमें 3 से भाग देना। इसके ऊपर क्या है 2, तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा हमें 2 से भाग देना। और इसके ऊपर क्या है 1 2, और इसके ऊपर क्या है 1, तो 1 लिख दिया। हो गया। बढ़े आगे। यानी यहाँ तक हमारा सारा नियम वही था जो इसके पहले हमने पढ़ा था। अब कैलकुलेशन हमारा पार्ट, जिसे हम दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे। तो तैयार हो तो कही आ जाए, आओ देख लेते हैं। तो यहाँ से हम करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 से तो हम करेंगे वही मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही आता है। 4 + 5 कितना आया 9, और 9 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे सवाल का आंसर कितना आएगा 3 आएगा। मैं आपके लिए डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। 1 से मल्टीप्लाई किया 5 + 4 9, और 9 को जब हमने 3 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला 3 मिला। कहीं कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं।
अब हम यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 3 6 और 6 प्लस 5 कितना हो गया 11, और 11 को 2 से हमने भाग दिया तो हमें क्या मिलेगा 11/2। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देख लीजिए। हमने यहाँ पे क्या किया दोस्तों, 2 इंटू 3 6, पीछे वाला नंबर जोड़ेंगे 5 कितना हो गया 11, और 11 को जब हमने 2 से भाग दिया तो हमें कितना मिला 11/2। चलिए आगे बढ़े, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, प्लस 3 ऐड होगा तो 11/2 प्लस 3 करेंगे तो कितना होगा, तो हम कहेंगे सर 17/2। चलिए बहुत बेहतर, 17/2 लिख दिया। ठीक, और फिर 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 17/2 प्लस 11/2, यानी वर्बली हम सॉल्व कर रहे हैं सीधे सिर्फ एक लाइन में, तो 17/2 प्लस 11/2 करेंगे तो हमारा हर यानी डिनोमिनेटर सेम है, तो 11 प्लस 17 कितना हो गया 28। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 28/2, यानी कट कर कितना मिला 14। तो हमारे सवाल का आंसर कितना हो गया दोस्तों 17/2, यानी यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा 28/17, यानी इसे हमने किया तो क्या मिलेगा 1 सही 11/17, यानी सवाल का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करता हूँ सवाल समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, बस बॉडमस का वो रोल प्लस माइनस गुना और भाग पता हो तो आप इन सब सवालों के साथ खेल सकते हैं। मैंने वो सवाल लिया जो कि हाई लेवल्स के क्वेश्चंस में आते, इवन इस तरह के क्वेश्चंस आपको कैट मैट में भी देखने को मिलते हैं कि आप कितना जल्दी समय लेके सवालों को बना सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चंस क्या है। आइए फिर से वही क्वेश्चन तो लिखा जाए दोस्तों, यहाँ क्या होगा 4, यहाँ पर 5, ठीक लिख दिया, फिर यहाँ पर क्या है 1 लिख दिया, फिर क्या है 5 लिख दिया, फिर क्या है 2 लिख दिया, ठीक। इसके बाद ऊपर में क्या दिया गया है 3, तो हम यहाँ पे डिवाइड कितने से करेंगे 3 से। इसके बाद ऊपर में क्या है 2, तो हम यहाँ पे डिवाइड कितने से करेंगे 2 से। तो चलिए बनाते हैं, 5 इंटू 1 5 प्लस 4 यानी 9, 9 को 3 से डिवाइड दिया, बहुत फास्ट करेंगे, कितना होगा 3, 5 प्लस 4 9, 9 को हमने 3 से डिवाइड किया तो क्या मिला 3 हो गया। आगे बढ़ा जाए, 3 इंटू 5 15 प्लस 5, 3 इंटू 5 15 प्लस 5 कितना हो गया 20, और 20 को 2 से डिवाइड दिया तो हमारा आंसर कितना आ गया 10, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे, अब यहाँ से क्या है तो 2 इंटू 10 20 प्लस 3, तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा 2 इंटू 10 कितना हो गया 20 प्लस 3 तो 23, यानी इसके नीचे कितना चला जाएगा 23, यानी हमारे सवाल का आंसर क्या हो गया 23/10, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करता हूं अब आप नहीं कहेंगे कि सर हमने लंगड़ा भिन्न का हर एक टाइप का क्वेश्चन नहीं पढ़ा है और उसे हमने एक लाइन में सॉल्व ना किया हो। तो उम्मीद करता हूं आप इन सब सवालों को बहुत अच्छे तरीके से सीख चुके होंगे, और दोस्तों ये आपके प्रैक्टिस पे है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही बेहतर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह के क्वेश्चंस अब आपको परेशान नहीं करेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक करिए, जैसा कि मैं कहता ही हूँ, शेयर करिए दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा कि इस तरह के यूनिक तरीके वो भी सीखे और वो भी एग्ज़ाम को क्या करे क्रैक करे। तो बस आज के लिए इतना ही, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि ट्रिक्स कैसा लगा। थैंक यू।